हेलो राम राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। पिछले वीडियो में हिंदी लिटरेचर पर सेकंड यूनिट पर अपने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज यूनिट थर्ड पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। बिना समय गंवाए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी उत्सर्ग की विषय वस्तु क्या है? तो उत्सर्ग एकांकी आधुनिक जीवन में व्याप्त अकेलापन, यथार्थता और प्रेम संबंधों की निरर्थकता को दर्शाती है। यह शहरी जीवन के कृत्रिम माहौल और मानवीय भावनाओं के खोखलेपन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करती है। एकांकी में पात्रों के बीच संवादों का अभाव है। उनके मन में चल रहे द्वंद्व को उजागर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नंबरिंग में तो थोड़ी दिक्कत हो गई है। एकांकी का शीर्षक उत्सर्ग क्यों रखा गया है? तो उत्सर्ग का अर्थ है बंजर भूमि। यह शीर्षक एकांकी के पात्रों के जीवन और उनके संबंधों की बंजरता का प्रतीक है। पात्रों के जीवन में प्रेम, भावनाएं और उद्देश्य का अभाव है। उनका जीवन एक उत्सर्ग भूमि की तरह है जहां कुछ भी सार्थक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्सर्ग एकांकी की भाषा और शैली पर टिप्पणी करें। तो इस एकांकी की भाषा प्रतीकात्मक और व्यंजनापूर्ण है। संवाद छोटे और बिखरे हुए हैं जो पात्रों के मानसिक अलगाव को दर्शाते हैं। एकांकी की जीवन शैली पारंपरिक नाटकों से अलग है। इसमें पश्चिमी एकांकी के यथार्थवाद और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, एकांकी में पात्रों के बीच संवादों का अभाव क्यों है? तो पात्रों के बीच संवादों का अभाव उनके आपसी अलगाव और अकेलेपन को दर्शाता है। वे एक ही घर में रहते हुए भी एक दूसरे से भावनात्मक रूप से बहुत दूर हैं। उनके आंतरिक द्वंद्व और भावनाओं को संवादों के बजाय क्रियाओं और संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उत्सर्ग का हिंदी एकांकी के विकास में क्या योगदान है? तो उत्सर्ग ने हिंदी एकांकी को एक नई दिशा दी है। इसने पारंपरिक यथार्थवाद से हटकर मनोवैज्ञानिक और प्रतीकात्मक यथार्थवाद की नींव रखी है। भुवनेश्वर को हिंदी में आधुनिक विचार प्रधान एकांकी का जनक माना जाता है, जिन्होंने हिंदी एकांकी को पश्चिमी एकांकी की आधुनिकता से परिचित करवाया है। क्वेश्चन नंबर अगला है अपना, मकड़ी का जाला एकांकी का केंद्रीय विषय क्या है? तो मकड़ी का जाला एकांकी में मानवीय संबंधों के खोखलेपन और समाज में व्याप्त स्वार्थ को चित्रित किया गया है। एकांकी एक ऐसे परिवार की कहानी कहती है जहां हर सदस्य अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ये संबंध एक मकड़ी के जाले की तरह रहते हैं जहां सब उलझे रहते हैं। समझ गए होंगे, कहानी के नाम से समझ गए आप। एकांकी का शीर्षक मकड़ी का जाला क्या दर्शाता है? तो यह शीर्षक एकांकी के केंद्रीय भाव का प्रतीक है। मकड़ी का जाला एक ऐसा जाल है जिसमें सब फंस जाते हैं। इसी तरह एकांकी के पात्र भी स्वार्थ, झूठ और दिखावे के जाल में फंसे हुए हैं। यह जाला एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन अपना, एकांकी में पर्दा का प्रतीकात्मक महत्व क्या है? तो एकांकी में पर्दा पात्रों के दिखावटी और झूठे जीवन का प्रतीक है। वे बाहरी दुनिया के सामने एक आदर्श परिवार का ढोंग करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनके संबंध स्वार्थ और षड्यंत्रों से भरी हुई हैं। पर्दा उनके आंतरिक और बाहरी जीवन के बीच के अंतर को दर्शाता है। एकांकी में चित्रित परिवार की क्या विशेषता है? तो एकांकी में चित्रित परिवार आधुनिक शहरी मध्यम वर्गीय परिवार है जहाँ सदस्यों के बीच भावनात्मक जुड़ाव की कमी है। पिता, पुत्र और बहू सभी अपने अपने स्वार्थों से प्रेरित हैं, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और केवल अपने लाभ के लिए संबंधों का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, जगदीश चंद्र माथुर ने मकड़ी का जाला के माध्यम से समाज में क्या व्यंग्य किया है? तो माथुर ने इस एकांकी के माध्यम से आधुनिक समाज के खोखलेपन, नैतिकता के पतन और स्वार्थ पर आधारित मानवीय संबंधों पर गहरा व्यंग्य किया है। उन्होंने दिखाया कि कैसे दिखावे और झूठ के कारण
सच्चे प्रेम और विश्वास का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन अपना, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी का केंद्रीय भाव क्या है? तो यह एकांकी मुगल सम्राट औरंगजेब के जीवन के अंतिम क्षणों पर आधारित है। इसमें सत्ता, साम्राज्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच द्वंद्व को दिखाया गया है। औरंगजेब अपने लिए फैसलों, क्रूरता और धार्मिक कट्टरता पर पश्चाताप करता है। अगला क्वेश्चन अपना, औरंगजेब का चरित्र इस एकांकी में किस प्रकार प्रस्तुत किया गया है? तो एकांकी में औरंगजेब को एक क्रूर, कट्टर और महत्वाकांक्षी शासक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसने सत्ता के लिए अपने भाई, पिता सबकी हत्या कर दी। लेकिन अपने आखिरी रात में वह पश्चाताप और अपराध बोध से घिरा हुआ है, जो उसके चरित्र के दूसरे पक्ष को उजागर करते हैं। एकांकी में औरंगजेब के पश्चाताप का कारण क्या है? तो औरंगजेब का पश्चाताप का मुख्य रूप से अपनी क्रूरता और अपने परिवार के प्रति किए गए अन्याय के कारण है। उसे यह एहसास होता है कि उसने जिस सत्ता के लिए सब कुछ त्याग दिया वह भी क्षणभंगुर है। उसे अपने पुत्रों और पुत्री के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा का भी अफसोस है। एकांकी में रोशनी और अंधेरे का प्रतीकात्मक महत्व क्या है? तो एकांकी में अंधेरा औरंगजेब के पश्चाताप, अपराध बोध और उसके जीवन की कड़वी सच्चाई का प्रतीक है। रोशनी उसकी पुत्री जेबुनिसा द्वारा लाई जाती है, जो उसके हृदय में थोड़ी बहुत मानवीयता और प्रेम को दर्शाती है। यह प्रतीक उसके जीवन के दो पक्षों को दर्शाता है। एकांकी में जेबुनिसा की क्या भूमिका है? जेबुनिसा औरंगजेब की पुत्री है, जो अपने पिता से प्रेम करती है लेकिन उसके फैसलों से असहमत भी है। वह औरंगजेब के पश्चाताप को समझने वाली एकमात्र व्यक्ति है। वह एकांकी से प्रेम, त्याग और मानवीय भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। एकांकी में प्रेम करती है ना। अगला क्वेश्चन है अपना, उत्सर और औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी में क्या भिन्नता है? उत्सर एकांकी आधुनिक जीवन और मनोविज्ञान पर केंद्रित है, जबकि औरंगजेब की आखिरी रात ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। उत्सर में पात्रों का आंतरिक द्वंद्व अधिक है, जबकि औरंगजेब में ऐतिहासिक घटनाओं और पश्चाताप का चित्रण प्रमुख है। भुवनेश्वर को एकांकी में असंगति बोध का जनक क्यों कहा जाता है? तो भुवनेश्वर ने अपनी एकांकियों में जीवन की निरर्थकता, मूल्य के पतन और मानवीय संबंधों की असंगति को चित्रित किया है। उनकी एकांकी में पात्र एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं लगते। जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होता है उनकी एकांकी में, जो असंगति बोध का एक प्रमुख लक्षण है। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी, रीढ़ की हड्डी और मकड़ी का जाला में क्या समानता है? दोनों एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने सामाजिक विसंगति और दिखावे पर व्यंग्य किया है। रीढ़ की हड्डी में उन्होंने विवाह के लिए स्त्री को वस्तु समझने की मानसिकता को उजागर किया है, जबकि मकड़ी का जाला में उन्होंने रिश्तों के खोखलेपन को दर्शाया है। अपना अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट क्यों कहा जाता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी एकांकी को एक सशक्त विद्या के रूप में स्थापित किया। उन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विषयों पर कई सफल एकांकियों की रचना की, जिनमें नाट्यता, रोचकता और चरित्र चित्रण की एक गहराई होती है। एकांकी में पात्रों की क्या सीमित क्यों रखी जाती है? एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित क्यों रखी जाती है, ये है अपना क्वेश्चन। तो एकांकी का उद्देश्य किसी एक घटना या भावना पर ध्यान केंद्रित करना होता है। पात्रों की सीमित संख्या से कहानी में बिखराव नहीं आता और दर्शक आसानी से पात्रों और उनके आंतरिक द्वंद्व से जुड़ पाते हैं। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी में औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या है और उसकी क्या भूमिका है? तो औरंगजेब की पुत्री का नाम जेबुनिसा है। वह अपने पिता के कठोर स्वभाव के बावजूद उनसे प्रेम करती है। वह अपने पिता की मनस्थिति को समझती है और उन्हें सांत्वना देने का प्रयास करती है।
वह एकांकी में प्रेम और दया का प्रतीक है। एकांकी मतलब कि एक कहानी एक पात्र पर यानी कि एक दशा पर एक घटना पर बोध करती है, उसे एकांकी कहते हैं, है ना। भुवनेश्वर की एकांकियों पर किस पश्चिमी लेखक का प्रभाव दिखता है? तो भुवनेश्वर की एकांकियों पर मुख्य रूप से पश्चिमी यथार्थवादी और मनोवैज्ञानिक एकांकी लेखकों विशेषकर इब्सन और स्ट्रैसबर्ग का प्रभाव दिखता है। उन्होंने पश्चिमी एकांकी की तरह ही मानव मनोविज्ञान और आंतरिक द्वंद्व को अपनी रचनाओं का केंद्र बनाया है। मकड़ी का जाला एकांकी में स्वार्थ की क्या भूमिका है? एकांकी में स्वार्थ ही संबंधों का आधार है। परिवार का हर सदस्य अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए एक दूसरे का साथ रहता है। पिता और पुत्रों दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं, जिससे उनके संबंध खोखले हो जाते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एकांकियों के माध्यम से क्या संदेश दिया है? तो राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एकांकियों के माध्यम से यह संदेश दिया है कि सत्ता और शक्ति अस्थायी है, जबकि मानवीय मूल्य और नैतिकता स्थायी होती हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे क्रूर और शक्तिशाली शासक भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पश्चाताप करता है। इन एकांकियों का हिंदी एकांकी के विकास में क्या योगदान है? तो ये तीनों एकांकी हिंदी एकांकी के विकास की विभिन्न दिशाओं को दर्शाती हैं। उत्सर ने मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद, मकड़ी का जाला ने सामाजिक व्यंग्य और औरंगजेब की आखिरी रात ने ऐतिहासिक और भावनात्मक गहराई को एकांकी विद्या में शामिल किया है, जिससे हिंदी एकांकी समृद्ध हुई है। फास्ट चल रहे हैं, इस कारण से आपको लग रहा होगा 5 क्वेश्चन ही नहीं हुए हर एक चैप्टर पर जितना हो सकता है उतना कर रहा हूँ मैं। लगे रहो, पढ़ते रहो, पीडीएफ डालता हूँ जल्दी में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।